अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? पिछली वीडियो देखने का शुक्रिया। और आज की वीडियो में जो है वो मैं अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सवाल जो मुझसे पूछा जाता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। और वो होता है कि स्टॉक प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए जो ऑब्जेक्ट मैं आपको अपने स्टूडियो में इस्तेमाल करता हूँ वो मैं कैसे हासिल करता हूँ। तो जैसा कि आप फ्रेम में इस टाइम भी देख सकते हैं कि मेरे सामने ये एक विंटेज माइक्रोफोन जो है मौजूद है, एक पुरानी सी गाड़ी मौजूद है, एक कैप मौजूद है, एक विंटेज किस्म का बड़ा इम्पोर्टेंट मेरा ये ऑब्जेक्ट है, मैप मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉफ़ी क्रशर जो मशीन होती है पुरानी विंटेज वो मौजूद है। इनफैक्ट मैंने एक 1965 मॉडल का एग्फा कैमरा भी जो है वो भी कहीं से ख़रीदा था और वो भी मेरे बहुत सारे ऑब्जेक्ट में मेरे काम आता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह अगर मैं आपको दिखाऊं तो आई हैव ये वो चीज़ें हैं जो मतलब मेरे दिल के भी बहुत करीब हैं, इनको इस्तेमाल करता हूँ मैं बार बार। ये एक 1879 मॉडल की विंटेज क्लॉक है, इट इज़ फ्रॉम लंदन। और इस तरह की और चीज़ें जो है वो आप मेरे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में आप शूट में आप देखते रहते हैं, फ़ोटोज़ में। ये ऑब्जेक्ट मैं हासिल करता हूँ कहाँ से, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। आउटडोर फोटोग्राफी में आप अपनी तस्वीर के लिए सब्जेक्ट ख़रीदते नहीं हैं, यू जस्ट गो आउट, आप लोकेशन पे जाते हैं। हाँ, उसके लिए आपको लोकेशन पे जाने के लिए जो है पैसे लग सकते हैं, ख़र्चा करना पड़ सकता है, लोकेशन ढूंढनी पड़ सकती है अच्छी आउटडोर। लेकिन इंडोर प्रोडक्ट फोटोग्राफी वो बड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि इसमें आपने ऑब्जेक्ट्स के साथ प्ले करना होता है। और अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में दिखाया भी था कि कैसे मैंने एक बहुत ही सिंपल सा गेवल इस्तेमाल किया था और उससे मैंने जस्टिस सिस्टम के बारे में कुछ 100 से ज़्यादा स्टॉक फ़ोटोज़ हासिल की। वो गेवल जो है वो मैंने AliExpress.com से मंगवाया। मेरा शायद उसके ऊपर $9 या $10 लगे और 15 दिन में वो चीज़ मुझे यहाँ घर पे डिलीवर हो गई। इसी तरह इन सब ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग स्टोरी है, जिसमें मैं आपको शायद पूरी स्टोरी ना बताऊं, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूं कि आप ये ऑब्जेक्ट्स फ्ली मार्केट, जिसे उर्फ़ आम में लंडा बाज़ार भी कहते हैं, वहाँ पे एंटीक चीज़ों की जो दुकानें होती हैं वहाँ से ये चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हैं और बड़े मुनासिब पैसों में आप इन्हें परचेज़ करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आम लोगों के इस्तेमाल के लिए तो शायद इतनी कीमती नहीं है, लेकिन हम फोटोग्राफर्स जो है इससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं। और इसकी कुछ मिसालें मैं आपको समझाता हूँ। इसकी एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने ये स्टार आपके सामने एक है जो कि नंबर 1 टीचर का कोई बैज है। ये मुझे लंडा बाज़ार से शायद 50 रुपए में मिला और मैंने इसको इस्तेमाल किया अपने कुछ फ़ोटोज़ में, जिसमें मैंने तस्वीर ली ऑब्जेक्ट की, इस सारी आइटम को स्टैम्प किया और इसके ऊपर लिख दिया कस्टमर सर्विस, बेस्ट कस्टमर सर्विस। और गेस व्हाट, मेरी ये तस्वीर कोई 500 दफ़ा बिक चुकी है और 50 रुपए की इस इन्वेस्टमेंट से मेरा ख्याल है मैं अब तक कोई $600-700 कमा चुका हूँ और आगे भी कमाऊँगा इंशाल्लाह। तो इस तरह आपने, अगर मैं इसको आर्टिस्टिक टर्म में बोलूँ तो आपने लंडे में से, गार्बेज में से चीज़ें उठानी हैं, उनको साफ़ करना है, कॉन्सेप्ट अपने माइंड में पैदा करने हैं, सोचना है और उसके बाद उन ऑब्जेक्ट की तस्वीरें लेके आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि ये AliExpress से मैंने $9 में ख़रीदा दिस वेरी लिटल पीस, एक पुराना विंटेज माइक है। और इसकी मदद से जो इमेज मैंने बनाई उनमें से 4-5 इमेजेस ऐसी हैं जिनकी मदद से अब तक मैं शायद $1000 कमा चुका हूँ और वो मेरी बेस्ट सेलर इमेजेस हैं। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा, जितना मैटर करता है कि आप क्या कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं और किस सब्जेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं। फिर इन सारी चीज़ों के इकट्ठा हो जाने के बाद आपको मैं अगर अपना स्टूडियो के शेल्फ दिखाऊं यहाँ पे हो, तो ये एक बड़ा रफ सा इन्वायरमेंट होता है जिसमें हमने सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लाइन अप की हुई हैं। लेकिन ये रफ सा इन्वायरमेंट फाइनल इमेजेस जो है उनको बनाने में, उनको कंपोज करने में हमारी बड़ी हेल्प करता है। यानी ये माइक ख़रीद लेने के बाद अब मैं सालों तक इसी माइक को मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ
टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और वीलॉगिंग से रिलेटेड और पॉडकास्ट से रिलेटेड, और इसको मैं मल्टीपल तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकता हूँ और इट विल कंटिन्यू गिविंग मी द मनी। इसी तरह एक और टाइनी ऑब्जेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा पीस है कैनवस बोर्ड का, एक मिनिएचर है जो कि मुझे फ्ली मार्केट से शायद 50 रुपये में, जी हाँ ये भी 50 में ही मैंने ख़रीदा। 50 रुपये में ख़रीदने के बाद अब आप इस ऑब्जेक्ट को एक ग्राफिक डिज़ाइनर, एक फ़ोटोग्राफ़र की नज़र से देखें तो आप इसमें लाखों रुपए का काम ले सकते हैं इस छोटे से ऑब्जेक्ट से। वो किस तरह से, आज की सब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल से रिलेटेड थी, तो मैंने जो इस्तेमाल किया, एटलस को इस्तेमाल किया। इस एटलस के साथ मैंने ये पेस्ट किया यहाँ पर, और इसके ऊपर से माय बेस्ट टीचर हटाकर यहाँ पे हम एक टिप लगा सकते हैं, लफ्ज़ लिख सकते हैं, इट्स ट्रैवल टाइम, ट्रैवल द वर्ल्ड। इसी तरह मैं इसको किसी मुल्क के झंडे के ऊपर रख के, अगर इंग्लैंड के झंडे पे रखूँ इस कैनवस बोर्ड को, नोटिस बोर्ड को इंग्लैंड के झंडे के ऊपर रख के तस्वीर लूँ और यहाँ पे लिख दूँ वेलकम टू इंग्लैंड, तो ये तस्वीर अब आप अंदाज कर समझ सकते हैं कि कमर्शियली वैल्यूएबल बन गई है। अब इस तस्वीर को लोग ख़रीदेंगे यूके में रहने वाले, और इसे अपने मुख्तलिफ ग्राफिक्स में जो ट्रैवल से रिलेटेड हो सकते हैं, एयरपोर्ट्स के ऊपर डिस्प्ले हो सकते हैं, ये उनमें वो इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आप टाइनी क्रिएचर्स लाइक दिस वेरी इंटरेस्टिंग पीस, ये एक बहुत ही छोटी शायद 2 इंच की एक घड़ी है, क्लॉक है जो कि बड़े टेबल क्लॉक का मिनिएचर है। अब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक मैक्रो लेंस की मदद से मैं इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये आपको मैं इसकी कुछ तस्वीरें भी दिखाता हूँ जिसमें मैंने इस टाइनी क्रिएचर को इस्तेमाल किया फ़ोटोज़ बनाने के लिए। इसी तरह मैं आपको कुछ और ऑब्जेक्ट्स दिखाता हूँ। ख़ास तौर पे ये जॉन्स एंड कंपनी लंदन का बनाया गया एक क्लॉक है, टेबल क्लॉक है। इस टेबल क्लॉक की मदद से, जो कि बहुत टाइनी सा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, सस्ता सा, इस टेबल क्लॉक की मदद से टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, एमरजेंसी से रिलेटेड हम हज़ारों किस्म की तस्वीरें बना सकते हैं, जिनमें ये एक ऑब्जेक्ट जो है हम बार बार इस्तेमाल करते हैं और अपनी स्टॉक फ़ोटोग्राफी को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। यहाँ पे इसके अलावा मेरे पास यहाँ मौजूद है, अगर आप देखें तो ये एक विंटेज टेलीफोन सेट है जो डायल टेलीफोन होते थे पुराने ज़माने में। इसको भी मैंने कहीं से फ्ली मार्केट से हासिल किया और कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट बनाए। दिन पहले मेरी एक इमेज में देखा कि मैंने बोसीदा जस्टिस सिस्टम पे बात की, तो ये एक ऑरेंज का पीस है जिसको मैंने काट के रख दिया स्टूडियो में, और 1 महीने बाद ये बोसीदा हो गया है, सूख गया है। तो अब इसे हम पुराने विंटेज बोसीदा किस्म के जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आते हैं उनमें इस ऑब्जेक्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो दिस इज़ अ ट्रैवलर हैट, मैं पहन के आपको दिखाता हूँ। दिस कैन बी यूज्ड इन वाइल्ड वेस्ट किस्म के जो कॉन्सेप्चुअल इमेजेस होते हैं ओल्ड स्टाइल के, उनमें भी हम इस हैट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उतार देता हूँ, और अगर आप यहाँ पे देखें, अभी मैं बात कर रहा था, दिस इज़ अ मिनी, छोटा सा इंग्लैंड का फ्लैग है, ये भी कहीं से मैंने लिया। और ये हर पीस मैं अक्सर बताता हूँ अपने दोस्तों को कि यार ये आपको ऑब्जेक्ट्स लग रहे होंगे लेकिन मुझे ये डॉलर नज़र आते हैं। यानी मैं इस टाइनी से पीस से अगर $10 कमा लेता हूँ तो मेरे लिए ये डॉलर हैं। जस्ट आई हैव टू यूज़ माई ब्रेन प्रॉपरली कि मैं कमर्शियली वैल्यूएबल फ़ोटो कैसे बना सकता हूँ। अगर आपका इसके अलावा अच्छा कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ, ये पत्थर है, किसी भी नर्सरी से आप हासिल कर सकते हैं जो कि फ्री है। ये भी मैंने अपनी इमेजेस में इस्तेमाल किया और इससे बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने बनाए। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक शॉपिंग कार्ट है। इसकी भी आपने इंटरनेट पे बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें देखी होंगी जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अंदर सिक्के डाल देते हैं या कोई फ्रूट आइटम डाल देते हैं, एनीथिंग दे कैन पुट इनसाइड दिस। तो इसकी भी मदद से आई एम मेकिंग गुड मनी विद दिस, यूजिंग दिस। इसकी अलबत्ता कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है कि ये मैंने अमेरिका से परचेज़ किया और पाकिस्तान में मुझे इसके ऊपर ड्यूटी भरनी पड़ गई। तो ये $5 की आइटम $40 में मुझे घर पड़ी, क्योंकि मुझे $35 जो है वो कस्टम वालों ने ले लिए। बट इट्स ओके, दैट वाज वन टाइम कॉस्ट। नाउ आई कैन यूज़ दिस ऑब्जेक्ट फॉर एज मैनी ईयर्स एज आई वांट। इसी तरह से इनफैक्ट आई ऑल्सो हैव कॉफ़ी बीन्स हेयर। कॉफ़ी बीन्स हैं इस बैग के अंदर, ओरिजिनल कॉफ़ी बीन्स।
जो कि मैं कॉफ़ी से रिलेटेड, गुड मॉर्निंग से रिलेटेड, ब्रेकफास्ट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनमें मैं उसको इस्तेमाल करता रहता हूँ। एंड अब मैं आपको थोड़ा सा स्टूडियो का यहाँ पे रफ सा व्यू दिखा देता हूँ, जिसकी मदद से आपको समझ आ जाएगा हाउ रफ़ी और किस तरह से एक मैसी किस्म का इन्वायरमेंट होता है, लेकिन हमने उस मैसी इन्वायरमेंट में अपने लिए अच्छी तस्वीरें निकालनी होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडियो में मौजूद, मैंने मतलब इट इज़ वेरी रफ़, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो मैंने फ्ली मार्केट से और इधर उधर से ख़रीद कर इनको जो है अपनी कलेक्शन में ऐड किया हुआ है, और वक्तन फ़वक्तन मैं इनको इस्तेमाल करता रहता हूँ। इससे ऊपर भी ये मौजूद हैं। देयर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ़ जो कि हम इस्तेमाल करते रहते हैं अपनी तस्वीरों में। ये आप उनको यहाँ पे देख सकते हैं। ख़ास तौर पे इस लकड़ी के पीस की कहानी ये है कि ये दरख्त की जो है जड़ काट कर हमने बैकग्राउंड बनाई हैं, और इसके ऊपर मैं बहुत अच्छे फूड फोटोग्राफी के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्रिएट करता हूँ। एक और पॉइंट जो है आपने याद रखना है कि ये तमाम चीज़ें आपको ज़रूरी नहीं है कि फ्ली मार्केट से मिलें। इनमें से आप, हाँ अलबत्ता आपको फ्ली मार्केट्स को भी बार बार विज़िट करना चाहिए, और ऑनलाइन एंटीक शॉप्स ढूंढें। आप अली एक्सप्रेस को इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और दूसरी जो भी सर्विसेज आपके मुल्क में अवेलेबल हैं आप उन्हें इस्तेमाल करें और कलेक्शंस इकट्ठी करते रहें। यानी आई वॉज इन तुर्की 2 years ago, तो मुझे तुर्की में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली। ये कैमरा, ये विंटेज कैमरा तुर्की की एक एंटीक शॉप में मुझे मिला, तो ये भी मैंने ख़रीद लिया और इसको आने वाले सालों में मैं इस्तेमाल करता रहूँगा। हर चीज़ आपने ढूंढते रहना है। एक जब आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी शुरू कर देते हैं, फिर आपको एक प्रोडक्ट फोटोग्राफर वाली आंख रखनी पड़ती है कि बाज़-औक़ात जो है आप कहीं किसी और काम से जा रहे होते हैं और आपको कोई इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट नज़र आता है, तो आप उसको वहीं ख़रीद सकते हैं कि यार फ्यूचर में मेरे काम आ जाएगा। इसकी एक मिसाल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसकी मिसाल ये एक विंटेज किस्म का जो है जहाज़ है, एरोप्लेन है, जो मुझे इस्लामाबाद के एक शॉप में मिला, एक एंटीक शॉप में मिला। अभी तक मैं इस कॉन्सेप्ट को सही से इस्तेमाल नहीं कर सका, लेकिन ये भी मेरी स्टूडियो कलेक्शन में मौजूद है, जिसको बाद में मैं इंशाल्लाह वेरी सून इस्तेमाल करूँगा। इन शॉर्ट आपने अब समझ लिया होगा कि किस तरह से मैं ये सारी चीज़ें जो है एक्वायर करता हूँ, इकट्ठी करता हूँ और अपनी कॉन्सेप्ट में, अपनी तस्वीरों में यूज़ करता हूँ। तो ये बड़ी सस्ती बजट में जो है ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आप इनकी मदद से बना सकते हैं। और एक पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके पास स्टूडियो स्ट्रोब्स नहीं हैं तो आप सिंपल टॉर्च लाइट की मदद से भी अपने इन इमेजेस को स्टूडियो में बना सकते हैं। उसके लिए आपने डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देखनी है और आप उससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया, और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, आपने इसमें से कुछ सीखा है, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि तमाम नई आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।